नहीं करें। ललित अंबरदार, जो मतलब समझ और समझा रहे हैं मोहम्मद अयाज, क्या वही मतलब था महबूबा मुफ्ती के बयान का, या वो पाकिस्तान परस्ती में अभी भी है, वो अलगाववाद की राह पर अभी भी है? कश्मीर में रहना है ना, उनको अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। सभी में दिल्ली में आते हैं, लेकिन गर्मियों में तो कश्मीर में ही रहना, नहीं बोल पाएंगे लोग। आप समझते हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा? कश्मीर जहाज है, और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है ना, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है कश्मीर के अंदर। बता तो रहा हूं आपको। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा उनका जो ग्रेटर ऑटोनॉमी का इशू कहां गया? और तो जो अकबर रोन के बारे में तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा, बोला मैं मुसलमान हूं भाऊ का। दूसरी बात, ये जो सेल्फ रूल की बात कर रहा हूं ना मैं, सुनिए, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ पीडीपी के सेल्फ रूल में, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की करेंसी के साथ पाकिस्तान की करेंसी भी लगनी चाहिए। और मुझे तो दुख हो रहा है कि हिंदू नाम से ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामिस्ट के बन जाते हैं, इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये 370 वापस चाहते हैं, 35 वापस चाहते हैं। जानते क्या चाहते हैं? वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज जो जम्मू के अंदर है, जिनको पिछले 70 साल से, जब से वो आए हुए वो लोग, उनकी बच्ची उनके बेटे पीएचडी करते थे, इनकी 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 कॉन्स्टिट्यूशन 370 इनको सफाई कर्मचारी की नौकरी देते थे। और मैं बार बार बताता हूं, उनकी जो सर्टिफिकेट होती है ना, डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो पेशा लिखा होता था, अगर मैं वो शब्द अभी आपके चैनल पे यूज करूं, आपके ऊपर मुझे भी एससी एसटी के अंतर्गत केस हो जाएगा। दूसरी बात, जो वहां से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आते हैं, 70 साल उन्होंने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान पंजाब से जो शरणार्थी हिंदू और सिख आए थे, उनके साथ क्या किया? कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। इनको तो गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाते हैं, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाते हैं, ओसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा करते हैं श्रीनगर के अंदर। इनके इनके बगीचे के अंदर, बैकयार्ड के अंदर, इनके कश्मीर के मूल निवासी हिंदू का नरसंहार होता है। उनके सारे जो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे सर। कभी इनकी जुबान पे हमेशा ताला लगा रहता है उसके बारे में। और सुनिए, 13 जुलाई कश्मीर, सुनिए ललित जी, एक सेकंड रुक जाइए, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। 5 सेकंड पर मोहम्मद अयाज आपको, अहमद अयाज आपको जवाब देना चाहते हैं। 13 जुलाई हर साल जम्मू के डोगराओं को बेइज्जत करते थे ये लोग, हर साल 13 जुलाई को। ठीक है ललित जी, रुकिए, मुझे शर्म आती है रोहित शर्मा जी, बात करने दीजिए आराम से। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, ये जो सियासतदान है वो सियासत खेलते रहते हैं, इसे हम नहीं इनकार कर सकते। जैसे राधिका जी ने अभी कहा कि इलेक्शन के दौरान उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई 370 चाहिए, और इलेक्शन के बाद उन्होंने उसका यू टर्न कर दिया। या फारूक साहब ने ये कहा, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और इलेक्शन के बाद ये कहा कि भाई नहीं, टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। दीज आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। जैसे अमित शाह जी से भी एक बार पूछा था कि 15 लाख की बात कहाँ है, तो उन्हें कह रहे ये तो एक जुमला होता है। आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर देयर, वी डोंट से। ये जो ये पॉलिटिकल पार्टीज करते रहते हैं, हम उसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेन, जो प्राइम जो इशू था, ये बात कि महबूबा जी ने जो बात करी है, that you have to accept, that is true. What she said is कश्मीर की जो जहादी है, यासीन मलिक पाकिस्तानी है क्या? यासीन मलिक पाकिस्तानी है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी है, जो जिसने कल वहां पे जेड मोड़ के ऊपर हमला किया वो पाकिस्तानी है, सारे कश्मीर के हैं। पाकिस्तानी तो इनके आका है। जब कश्मीर, मोहम्मद इमरान काज़मी, क्या ये चुनाव में हार का दर्द है, या पीडीपी की सोच यही है, या पीडीपी को लग रहा है कि अगर हम अलगाववाद के रास्ते पर रहेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आगे होने वाले हैं उसमें अपनी जगह बना पाएंगे, या कश्मीर अब आगे निकल गया है 370 से, और तमाम तरह की वहां पर जो व्यवस्था थी उससे आगे निकलकर अब विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया है? ये पीडीपी को नहीं भा रहा है, महबूबा मुफ्ती को नहीं भा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में दिया, किसमें नहीं दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वो उनके प्रवक्ता हैं या उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो खुद बताएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे उठे, मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे उम्मीद है जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो 2 मिनट आराम से सुनेंगे। जैसे मैंने सबको सुना वैसे वो भी सबको सुनेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचती है वो उनके सामने आए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अमल दखल जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है। वो इस स्टेट को डिस्टर्ब करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके ही इसी अमल दखल से आप देखेंगे कितने लोग अपने यहाँ पे जान गंवा बैठे हैं। यहाँ पे हालात बद से बदतर कर दिए उन्होंने। अभी हमें थोड़े दिन पहले ये भी दिखा दिया कि यहाँ पे अभी भी जो हालात है वो साजगार नहीं है। लेकिन अब हमने उनको नहीं देखना, हम जिस मुल्क में हैं
हम जिस मुल्क में हैं, हमें उम्मीद अपने मुल्क की गवर्नमेंट से है। जो कुछ हमारे पास आपको लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान पाकिस्तान परस्ती है और हिंदुस्तान के खिलाफ है और कश्मीरियों के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना उनका चाहते? स्टैंड क्या है वो पीडीपी स्टैंड नहीं, मैं आपका स्टैंड क्या है वो पूछ रहा हूँ ना काजी साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहले जो यहाँ पे सवाल उठे हैं, मैं पहले उनको, अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे कि क्यों आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए। मुझे ये बताइए, जब स्पेशल स्टेटस की बात गुजरात में मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहम्मद इमरान, मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट बात सुन लीजिए। जब हिमाचल में मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना, आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और राधिका पर क्यों चले गए? अभी पीडीपी की तरफ से जो बयान आया उस पर डिबेट कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती के बयान से आप सहमत हैं? आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस बयान पर? नहीं, उनका उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो इन्होंने बड़ी सही कही कि जम्मू कश्मीर पिस रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग मैं पूरा सुना देता हूं आपको, सुनिए। वैसे तो पढ़ के बैठना चाहिए था आपको, पता होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं सुना देता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी में फंस गए हैं। लोगों की जिंदगी संपत्ति बर्बाद हो रही है, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, हमें हमारे पास जो राइट्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ नुकसान जो हो रहा है इस लड़ाई में, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है। राधिका को जवाब देना चाहती है। आ रहा हूं मैं, ललित जी आपके पास जा रहा हूं। राधिका 30 सेकंड हो गया ना सर, आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। सारा समय इन्हीं को देते रह रहे हैं, नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अलगाववाद के राह में भटक रहे हैं, उसी रास्ते में भटक रहे हैं। आप इसलिए खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं महबूबा मुफ्ती। मुझे एक चीज बताइए, अरे खुलकर आप विरोध करते तो समझ में आता कि आप उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर हिंदुस्तान है, लेकिन आप बगल वाला कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं। राधिका जवाब देना चाहती है। राधिका 30 सेकंड। कैसे सुनना चाहते हैं आप? आप रुक जाइए प्लीज। देखिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ, आप क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मैं किसी के बीच में कभी नहीं बोलती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ ये यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग नहीं बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मोहम्मद इमरान क्या बोल रहे हैं। राधिका आप बोलिए, और ये मोहम्मद इमरान का ऑडियो दीजिए मुझे। देखिए, ये पार्टी बहुत, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही कंफ्यूज है। हमने देखा था चुनाव के पहले उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें मेन मुद्दा ये था कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जैसे ही उनकी मेजोरिटी आई, देखिए ये मैं बीच में, मैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस। मैं यहाँ पे शाउटिंग मैच के लिए नहीं आई हूँ। आप या तो इनका ऑडियो डाउन कर लीजिए या मैं चली जाती हूँ। ये तरीका नहीं है, मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी। आवाज बंद है, आप बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। जैसे ही सरकार बनती है, उमर अब्दुल्ला साहब का पहला स्टैंड था वो तो हम कर ही नहीं सकते। ये बात हम लगातार कह रहे थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देके जो उनके वोटर्स थे आए।